नमस्कार। रामायण, महाभारत एवं पुराण संस्कृत साहित्य के इतिहास के अनुसार इनका सामान्य परिचय। रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन पर भारत की बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा आश्रित है। ये दोनों ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य के संधि काल में लिखे गए। इनसे संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु भारतीय समाज भी प्रभावित हुआ। सामान्य भारतीय जीवन पर भी रामायण और महाभारत का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज के विषय में कोई भी अध्ययन इन ग्रंथों के अनुशीलन के बिना अपूर्ण है। दोनों ग्रंथों ने अनेक कवियों और नाटककारों को कथानक दिए हैं, इसीलिए इन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है। दोनों ग्रंथों का प्रभाव समान होने पर भी कई दृष्टियों से ये परस्पर भिन्न है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है किसको आदि काव्य कहा जाता है, तो रामायण को, क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्य धारा का प्रवर्तन किया। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जिनको आदि कवि कहा जाता है। दूसरी और महाभारत को इतिहास कहते हैं। महाभारत को इतिहास कहा जाता है और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। यह विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। इसके वर्तमान स्वरूप के विकास में कई पीढ़ियों का योगदान है। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं रामायण की। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर समस्त परवर्ती भारतीय कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया था। हाँ, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा वो प्रथम लौकिक साहित्य का काव्य माना जाता है। इन्होंने लिखा है, मधुमय भणितीनाम मार्गदर्शी महर्षि। कहा जाता है कि एक निषाद द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच पक्षी के मारे जाने की घटना देखकर करुणा से वाल्मीकि जी का हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से स्वयं ही यह पद्य फूट पड़ा, जो पद्य इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समां यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। तो इसके बाद महर्षि वाल्मीकि की वाणी अनुष्टुप छंद में फूटी थी, जो लौकिक साहित्य, जो संस्कृत भाषा का श्लोक था प्रथम। उसी वाणी में उन्होंने आदर्श पुरुष राम की कथा लिखी। रामायण में राम की कथा बहुत विस्तार से वर्णित है। जहां तहां आवश्यकता के अनुसार इसमें कवि वाल्मीकि ने अवान्तर कथाएं दी है एवं प्रकृति का भी व्यापक वर्णन किया है। वाल्मीकि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि कल्पना शक्ति इतनी उर्वर है कि एक एक दृश्य को उन्होंने बहुत विस्तार प्रदान किया है। इसके बाद रामायण का जो विभाजन है वो कांडों में हुआ है। रामायण का विभाजन 7 कांड में है। बालकांड सबसे प्रथम कांड है, बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा युद्ध कांड और बाद में उत्तर कांड। ये 6 कांड हैं। ये पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। जो एचटेट की परीक्षा है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति का सामान्य परिचय टीजीटी के लिए। प्रत्येक कांड को सर्गों में विभक्त किया गया है। प्रवृत्ति का महाकाव्यों में सर्ग होते हैं, तो जो ये रामायण है ये सर्गों में लिखा गया है। परवर्ती यानी जो बाद के कवि हैं, संस्कृत महाकवियों ने भी रामायण के इस आदर्श पर महाकाव्यों को सर्गों में ही विभक्त किया है, महाकाव्य के लक्षणों को स्थापित किया। इसी आधार पर कालिदास, भारवी, माघ आदि अनेक महाकाव्यों की रचना की रामायण में।
24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है रामायण में कितने श्लोक हैं। रामायण के अभी तक 3 संस्करण उपलब्ध हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। तीनों संस्करणों की समीक्षा करके बड़ौदा से रामायण का विशिष्ट संस्करण निकला है। यानी बड़ौदा से कोई एक संस्करण निकला है तो बड़ा विशेष है। रामायण की रचना के विषय में विद्वानों ने बहुत विवेचन किया है। महाभारत से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी, क्योंकि महाभारत में रामायण की पूरी कथा वर्णित है और राम के जीवन से संबद्ध कुछ स्थलों को वहां तीर्थ के रूप में देखा जाता है। रामायण का संकेत जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। तो रामायण की रचना 5वीं शताब्दी क्या मानी जाती है? ईसा पूर्व में मानी जाती है, भी एक विशेष बात। रामायण का सांस्कृतिक मूल्य। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने इस महाकाव्य के द्वारा जीवन के आदर्शभूत एवं शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें उन्होंने राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। राम का चरित्र एक आदर्श महापुरुष के रूप में है, जो सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी और चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक तथा धीर पुरुष हैं। वाल्मीकि ने उनके गुणों को विस्तार से प्रकट किया है। इसी प्रकार सीता के आदर्श का गौरवपूर्ण पत्नी रूप को भी वाल्मीकि जी ने स्थापित किया है। राम का भ्रातृ प्रेम रामायण में अत्यंत सरल एवं भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बांधवा, तम तु देशम न पश्यामि, यत्र भ्राता सहोदर। तो यानी देश देश में कलत्र और देश देश में बंधु बांधव, उस देश में नहीं पश्यामी, वहां नहीं देखता, यत्र जहां भ्राता सहोदर, जहां पर भाई सगा भाई। तो किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है तथा बंधुत्व कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, किंतु सहोदर भाई कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा भ्रातृ प्रेम का रामायण में अत्यंत सुंदर चित्रण किया है वाल्मीकि जी ने। तो ये विशेष है। इसके बाद राम का चरित्र चित्रण इतना उदार और ऊंचा है कि वे रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उसके शरीर संस्कार का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, विभीषण, शत्रु की मृत्यु से वैर का अंत हो जाता है, हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई। अब तो रावण का शरीर मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा तुम्हारे लिए है। तो कहते हैं, श्लोक है, मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनम, क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। भरत की राज्य पद के प्रति अनासक्ति, लक्ष्मण की भ्रातृ सेवा एवं हनुमान की स्वामी भक्ति, ये तीनों जीवन के सर्वोच्च आदर्श रामायण में उपलब्ध होते हैं। काव्य का उद्देश्य मधुर भाव से उपदेश देना, उसमें वाल्मीकि को पूरी तरह सफलता प्राप्त हुई है। प्रकृति वर्णनों में कवि वाल्मीकि तन्मय हो जाते हैं, उनकी उपमाएं हृदय को आकृष्ट कर लेती हैं। अशोक वाटिका में शोकमग्न सीता की तुलना कवि ने संदेह से भरी स्मृति, अधूरी श्रद्धा, नष्ट हुई आशा, विघ्न से युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि तथा लोक निंदा के कारण नष्ट कीर्ति से करते हैं। इससे कवि हमारे हृदय में करुणा की भावना जगाते हैं। रामायण से संस्कृत कवियों को समस्त भारतीय भाषाओं के कवियों को भी राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली तथा विदेशों में भी रामायण का प्रभाव स्थापित हुआ। पूरे एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा राम कथा ही है। तो ये एक विशेष तथ्य है। एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा राम कथा है, ये भी पूछा जा सकता है। महाभारत, तो अब हम कुछ संक्षिप्त परिचय महाभारत का। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत
संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसीलिए इसे सतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। यानी 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है, किंतु प्रासंगिक रूप से प्रतिपादन जीवन विषयक प्राचीन भारतीय ज्ञान के सभी पक्षों का यह अद्भुत विश्वकोश है। इसका शांति पर्व युगों से जीवन की समस्याओं का समाधान करता आ रहा है। इस इतिहास ग्रंथ को प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी तथा इसे पंचम वेद कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? वैसे नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संख्या दी है और महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। दार्शनिक समस्याओं का समाधान करने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ मद्भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक छोटा सा अंश है। महाभारत अपनी विशालता के अतिरिक्त संसार के सभी विषयों को समाविष्ट करने के कारण महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके विषय में कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोखे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्षणों के विषय में जो बातें इस ग्रंथ में कही है वे अन्यत्र नहीं मिलती हैं, किंतु इसमें नहीं है वे कहीं नहीं मिलती है। इस उक्ति से महाभारत के विवेचनीय विषय की व्यापकता सिद्ध होती है। रामायण के समान महाभारत भी संस्कृत कवियों के लिए कथानक की दृष्टि से उपजीव्य ग्रंथ रहा है। इसकी मुख्य कथा तथा उपाख्यानों के आधार पर विभिन्न कालों में संस्कृत कवियों ने नाटक, काव्य, चंपू तथा आख्यायिका आदि अनेक प्रकार की साहित्यिक सृष्टि की है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में साहित्य पर भी महाभारत का प्रभाव विद्यमान है। वहाँ के लोग भी महाभारत के पात्रों के अभिनय से अपना मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्णद्वैपायन भी है। तो महर्षि वेदव्यास का नाम पूछा जा सकता है कि क्या है, तो उनका नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महाभारत के पात्रों से उनका घनिष्ठ संबंध था। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कृष्णद्वैपायन ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से इसकी रचना की जाती है। तो यानी आदि पर्व में कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि निरंतर परिश्रम 3 साल में महाभारत की रचना की। इतिहास के आधुनिक विद्वानों का कहना है कि महाभारत 1,00,000 श्लोकों का वर्तमान रूप अनेक शताब्दियों के विकास क्रम में प्राप्त हुआ है। व्यास ने प्राचीन काल की गाथाओं को एकत्र करके इस ग्रंथ की मूल रचना की थी। इसके विकास के 3 चरण हैं। पहला चरण है जय। इसको सबसे पहले जय कहा जाता था, उसके बाद इसे भारत कहा जाने लगा और यह बाद में महाभारत के नाम से जाने जाने लगी। जय नामक ग्रंथ में केवल 8,800 ही श्लोक थे। इसमें पांडवों की विजय का वर्णन किया गया था। दूसरे चरण में भारत नामक ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। इसमें 24,000 श्लोक थे। इसमें उपाख्यान नहीं थे, युद्ध का वर्णन प्राधान्य विषय था। इसी भारत को वैशंपायन ने पढ़कर जन्मेजय को सुनाया था। इसी ग्रंथ में विद्यमान उपाख्यान आदि जोड़े गए तथा इसे व्यापक विश्वकोश का स्वरूप दिया गया। तभी इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत पड़ा। यही महाभारत लोक हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा द्वारा नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया गया था। वे उपाख्यान प्राचीन लोक कथाओं के साहित्यिक संस्करण भी थे। इस स्थिति में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। यह भारतीय धर्म और संस्कृति का एक विशाल भंडार बन गया। महाभारत के 2 पाठ प्राप्त होते हैं, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। महाभारत के 2 पाठ प्राप्त होते हैं हमें, एक उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का। दोनों में श्लोक संख्या, अध्यायों का क्रम तथा आख्यानों के स्थान
को लेकर बहुत अंतर है। महाभारत के विशुद्ध रूप को सुनिश्चित करने वाला एक संस्करण पुणे से प्रकाशित हुआ। पुणे से एक बड़ा प्रसिद्ध संस्करण प्रकाशन में आया। तो महाभारत का जो विभाजन है वो पर्वों में हुआ है। जिस रामायण के अंदर कांड हैं 7, उसी प्रकार महाभारत में पर्व में वर्णन है। तो सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला पर्व आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधादिक, आश्रम, वार्षिक, मौशल, महाप्रस्थानिक और अंत में एक स्वर्गारोहणम। इन पर्वों का पुनः विभाजन अध्यायों में हुआ है। इसमें कौरवों तथा पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के स्वर्ग जाने तक का वर्णन इसमें मिलता है। यही महाभारत की मूल कथा है। इसमें बहुत से मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जैसे द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, विराट की सभा में पांडवों का छद्म रूप से रहना, कौरवों तथा पांडवों का युद्ध इत्यादि। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के संघर्ष का इसमें वर्णन है। पांडवों ने कौरवों से आधा राज्य प्राप्त कर राजसूय यज्ञ किया, किंतु ईर्ष्यालु कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर उन्हें शर्त के अनुसार 13 वर्षों के लिए वन जाने को विवश कर दिया। अंत में वे अज्ञातवास की यह शर्त रखी गई थी कि इस अवधि में पांडवों का पता चल गया तो उन्हें पुनः उतने ही वर्षों के लिए वनवास स्वीकार करना पड़ेगा। पांडव सफलतापूर्वक शर्त को पूरी करने पर अपना राज्य मांगते हैं, किंतु उन्हें राज्य नहीं दिया जाता है। इसीलिए महाभारत का युद्ध होता है जो 18 दिनों तक चलता है। इसमें कौरवों का सर्वनाश हो जाता है। उल्लेख के अनुसार संजय ने युद्ध का वर्णन नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए एक स्थान पर बैठकर दिया था। युद्ध के आरंभ में विषादग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं और गीता का अमूल्य उपदेश देते हैं। कर्म की प्रेरणा देने वाला भगवत गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देश विदेश के दार्शनिकों को भी प्रभावित करता रहा है। महाभारत का रचना काल बुद्ध महावीर से पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ का उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में पहली बार आया है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका प्रचार दक्षिण भारत में हो गया था। तो महाभारत का सांस्कृतिक महत्व। महाभारत का एक महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक है। वह अपने आप में संपूर्ण साहित्य है। इसके शांति पर्व में राजनीति के विषयों का व्यापक एवं गंभीर प्रतिपादन है। इसके पात्रों को व्यास ने उपदेश का आधार बनाया है, जिसमें लोगों को कर्तव्य की शिक्षा ले सकें। यह एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवन के अभ्युदय की सामग्री प्राप्त कर सकता है। बाणभट्ट ने व्यास को कवियों का निर्माता कहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। व्यास ने कवियों का निर्माता बाणभट्ट ने कहा है, क्योंकि महाभारत से कवियों को काव्य सृष्टि के लिए प्रेरणा मिलती है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है। ये भी एक विशेष बात हुई कि गीता के अंदर कर्म, ज्ञान और भक्ति इनका सुंदर समन्वय है। महाभारत में व्यास ने एक धर्म शाश्वत है, अतः इसका परित्याग किसी भी दशा में भय या लोभ से नहीं करना चाहिए। शांति पर्व में कहा गया है कि राजधर्म के बिगड़ने पर राज्य तथा समाज का सर्वनाश हो जाता है। मानव जीवन को धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष की ओर ले जाने की प्रक्रिया महाभारत में अच्छी तरह बताई गई है। इसीलिए धर्म, राजनीति, दर्शन आदि सभी विषयों को यह अक्षय कोश है। अक्षय कोश मतलब न नष्ट होने वाला खजाना। बस अब थोड़ा सा गीता के बारे में पढ़ते हैं और हमारी इस कक्षा को समाप्त करेंगे। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में व्याप्त गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विश्व विख्यात है। युद्ध के आरंभ में युद्ध के भय परिणाम की कल्पना करके अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं। तब उन्हें कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कृष्ण उपदेश देते हैं
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने से इसे मूलतः भगवत गीता कहते हैं। यद्यपि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने का उद्देश्य 2-3 अध्यायों में ही पूरा हो गया था, किंतु जीवन की व्यावहारिकता तथा आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्जुन के प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देने का कारण गीता का आकार बड़ा हो गया। गीता के अध्यायों को योग कहा गया है। गीता में योग का अर्थ सम दृष्टि समत्व योग उच्यते अथवा कुशलता पूर्वक कर्म करना। योग कर्मसु कौशलम, जिससे बंधन न हो। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का प्रतिपादन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ये तीनों परस्पर संबद्ध तथा पूरक हैं। कर्मयोग का अर्थ अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन, भौतिक लाभ की आशा रखे बिना काम करना। इसे निष्काम कर्म भी कहा गया है। कामना से कर्म में आसक्ति होती है, जिससे बंधन की उत्पत्ति होती है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये पंक्ति पेपर में पूछी जा सकती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तुम्हारे वश में नहीं है। ज्ञान योग इसी की सिद्धि करता है। सर्वोपरि ज्ञान यह है कि विश्व पर नियंत्रण करने वाला परमात्मा पुरुषोत्तम है। वासुदेव सर्वम, ऐसी पंक्ति भी मिलती है। यह ज्ञान हो जाने पर ही निष्काम कर्म संभव है, अन्यथा मनुष्य को स्वार्थ सकाम कर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। कर्म, फल, प्रकृति आदि सब कुछ पुरुषोत्तम से नियंत्रित होकर चल रहा है। भक्ति योग परमात्मा को सर्वस्व समर्पण का नाम है। इसे योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। योग दर्शन में जो समर्पण है, भक्ति है, इसको क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान। सभी कर्मों को ईश्वरार्पण की दृष्टि से करें तो मानव कभी भी असत कर्म नहीं कर सकता। गीता का वाक्य है तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवद गीता पर संस्कृत में अनेक टीकाएं लिखी गई है। विश्व की प्राय सभी भाषाओं में इसके अनुवाद, टीका, विवेचन, निबंध, भाष्य आदि लिखे गए हैं। यह संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में है। यह थोड़ा विशेष था और इसको तो इतना विशेष नहीं है ये। और थोड़ा सा पुराणों के बारे में थोड़ा विषय विवेचन देख लेते हैं। जिस प्रकार वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी प्रकार उत्तरकालीन हिंदू धर्म का आधार पुराण है। पुराण का अर्थ प्राचीन वर्णन, आख्यान है। पुराणों में वैदिक गाथाओं का व्याख्यान किया गया है। प्राचीन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पुराण के नाम से विख्यात हुए। पुराणों ने अपना स्वरूप 3री शताब्दी ईस्वी में ही लेना आरंभ कर दिया था। पुराणों का वर्ण विषय अत्यंत व्यापक है। प्राचीन घटनाओं तथा अन्य विभिन्न विषयों का इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण तथा कल्पना से भरपूर वर्णन किया गया है। ये अलंकारिक शैली में किंतु सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराणों में प्रायः अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, किंतु कुछ पुराणों में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। महाभारत के समान पुराणों में भी अनेक विषयों का विभिन्न प्रकार से वर्णन है। इससे इसका स्वरूप भी विश्वकोश के समान हो गया है। तो ये सामान्य परिचय पुराण का। थोड़ा सा पुराण के बारे में। पुराणों में सामान्यतः 5 विषयों का वर्णन मिलता है। संसार की सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, राजाओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन, संसार का काल विभाग और प्रत्येक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, कलयुग के प्रतापी राजाओं के कार्यों का वर्णन। तो ये पेपर में पिछली बार स्टेट के पूछा हुआ था। तो पूछा था कि लक्षण किसके लक्षण है। तो ये आप अनुष्टुप छंद में एक श्लोक है, इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यह विषय वस्तु सभी पुराणों में प्राप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम, धर्म, कर्मकांड, भूगोल वर्णन, व्रत, तीर्थ, नदी, देवता इत्यादि के महात्म्य का वर्णन भी कई पुराणों में मिलता है। इन वर्णनों में अतिशयोक्तियों का अधिकता है, जिससे वास्तविक तथ्य छिप गए हैं। पुराणों की शैली इतनी लोकप्रिय हुई कि वैदिक धर्म के अतिरिक्त
जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी इस शैली में रुचि ली और अपने पुराणों का विकास किया। सामान्य रूप से सभी पुराणों का रचयिता व्यास को माना गया है, किंतु अपनी शैली तथा विषय वस्तु के कारण इनकी रचना विभिन्न युगों में होती रही है। अधिकांश पुराण गुप्त काल में संकलित हुए, जब वर्णाश्रम धर्म पूर्ण उत्कर्ष पर था। पुराणों की संख्या 18 है। इसके अतिरिक्त 18 उप पुराण है। ठीक है, तो 18 पुराण है और 18 ही उप पुराण है। पुराणों की विषय वस्तु तथा देवता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है पुराणों को। ठीक है, तो ये थोड़ी सी विशेष बात आई। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव से संबंध 6 पुराण हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण सत्व, रजस और तमस 3 भागों में किया गया है। तो 6 पुराण सात्विक है, 6 राजसिक और 6 तामसिक। ये थोड़ी विशेष बात है, इनको आप नोट्स बना सकते हैं। तो विष्णु से संबंध पुराण है विष्णु, भागवत, गरुड़, नारद, पद्म और वराह। ब्रह्मा से जो राजसिक पुराण है वो ब्रह्मावर्त और ब्रह्मांड, मार्कंडे और भविष्य और वामन पुराण, ये ब्रह्मा जी से जो राजसिक हैं। और तामसिक पुराण जो शिव से संबंधित है, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण और मत्स्य और कुर्म। तो ये थोड़ा विशेष है। महापुराणों में शिव पुराण के स्थान पर वायु पुराण और भगवत पुराण में सिर भागवत अथवा देवी भागवत पुराण का उल्लेख प्राप्त होता है। महापुराणों में पुराणों की नाम गणना का संकेत के लिए ये श्लोक है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्टानि पुराणानि पृथक पृथक। तो म से 2 है मत्स्य मार्कंडे, ब से 2 भविष्य भागवत, ब्र से 3 ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त और व से 4 व चतुष्टयम है ना यहाँ, तो व से 4 विष्णु, वरा, वामन और वायु, अ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, ली से लिंग। ठीक है, और ग से गरुण और कु से कुर्म और स्क से स्कंद। ये अलग अलग 18 पुराण हैं। ये इस श्लोक को आप याद करके 18 पुराणों का नाम याद कर सकते हैं। उप पुराणों के नामों के विषय में मतभेद है। कुछ मुख्य उप पुराण हैं नृसिंह, नारद, कलिका, सांब, पराशर, सूर्य। ये उप पुराण हैं जो कुछ प्रसिद्ध हैं, जो मुख्य हैं। कुछ मतभेद बहुत ज्यादा मिलता है इनमें। रामायण और महाभारत के समान पुराण भी परवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य रहे हैं। ठीक है, रामायण और महाभारत के बाद पुराणों से भी कुछ कवियों ने अपना जो उपजीव्य है वो लिया है। पुराणों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य। पुराणों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक ज्ञान के लिए पुराण समर्थ आधार हैं। कल्पना और अलंकृत वर्णों की गहराई में जाकर देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास इसमें स्पष्ट दिखता है। पोर्जिटर नामक विदेशी विद्वान ने पुराणों के गंभीर अनुशीलन से भारतीय राजाओं की वंशावलियां प्रस्तुत की है। जो पोर्जिटर नामक कोई विदेशी विद्वान है, उन्होंने भारतीय राजाओं की वंशावली प्रस्तुत की है, जिन्होंने उनका ऐतिहासिक महत्व सूचित होता है। प्राचीन भारत का व्यापक सांस्कृतिक चित्र इन पुराणों में मिलता है। भारतीय जनमानस के धार्मिक विश्वासों की जड़ में ये पुराण ही है। शिव, वायु, गणेश, दुर्गा आदि विविध देवताओं की उपासना का आधार भी यही है। व्रतों और पूजा पाठ का महत्व इन पुराणों में यथास्थान बताया गया है। पुराणों में आख्यानों के द्वारा सामान्य जनता को आचार विचार की बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। स्वर्ग और नरक के वर्णन से जनता को ही कार्य करने और गलत कार्यों से बचने की शिक्षा देना पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न तीर्थों का महत्व बतलाकर तीर्थ यात्रा के प्रति सामान्य जनता को प्रेरित करके राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी पुराणों की समर्थ भूमिका है। पुराणों ने संपूर्ण देश को अखंड माना है। विभिन्न संप्रदायों को समन्वित करने का प्रयास भी पुराणों ने किया है। पुराणकारों ने सामान्य जनता के लिए ज्ञान विज्ञान की पूर्ण सामग्री संकलित तथा पुराणों के पद और श्रवण का महत्व बतलाकर अनौपचारिक शिक्षा को दृढ़ व्यवस्था की है। तो इसके कुछ ध्यातव्य बिंदु हैं, वो हम देखते हैं और इसके बाद क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ध्यातव्य बिंदु है रामायण और महाभारत वैदिक और
लौकिक संस्कृत साहित्य के संधि काल के दो महान ग्रंथ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य जो रामायण है, जिसका विभाजन 7 कांडों में हुआ है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध, और अंतिम कांड उत्तरकांड। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में पांडवों की उत्पत्ति से लेकर स्वर्गगमन तक की कथा है। 1,00,000 श्लोकों के इस कारण से इसे सतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। कुछ लोग इसको पंचम वेद की संज्ञा भी देते हैं। तो आज के लिए हमारा विषय समाप्त होने वाला है। गीता महाभारत का अंग है। 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में इसे व्याप्त, इसे स्वतंत्र ग्रंथ भी माना जाता है। पुराण वेद के गूढ़ विषयों तथा प्राचीन संस्कृति तथ्यों का उद्घाटन है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, वायु, वामन, वराह, विष्णु, अग्नि और नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद, और ये 3 प्रकार के हैं। सात्विक पुराण, तामसिक और राजसिक। तो ये आज का हमारा विषय इतना संपन्न हुआ। आशा है कि आपको यह अच्छा लगा और आप जो इसमें कुछ विशेष बातें थी इनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप को इससे बहुत लाभ होगा और आगामी जो हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। नमः।